हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ संध्या डर एक खौफ में। आज एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे पढ़ने के बाद मुझे इंसान होने पे शर्म आने लगी। इंसान इतना घटिया, इतना क्रूअल और इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। मैं नहीं मानती थी कभी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये है और हुआ है। इतिहास के पन्नों से ही एक ऐसा मर्डर केस। चलिए चलते हैं। नीरज ग्रोवर एक जाना माना नाम था। मुंबई में इस नाम का किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी 1982 को मैनपुरी के किशनी में हुआ था। नीरज ने मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी, जिसे पूरा करके वो मुंबई की और सिनर्जी नाम की प्रोडक्शन कंपनी में काम करने के लिए बतौर टेलीविजन एग्जीक्यूटिव शुरू कर रहे थे। इन्होंने इसी कंपनी के तहत एक कार्यक्रम जो टेलीविजन पर प्रसारित हुआ करता था, जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, के लिए भी काम किया था। ये उस टाइम का काफ़ी पॉपुलर शो था, जिसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने होस्ट किया था। इस शो की कामयाबी ने नीरज की कंपनी में एक स्पेशल इमेज बिल्ड कर दी थी। इन्हें एक और शो की जिम्मेदारी कंपनी की ओर से दे दी गई, जिसके लिए इन्हें नई लड़की और एक नया चेहरा चाहिए था। शो के लिए बहुत सी लड़कियों ने ऑडिशन दिया, जिसमें एक लड़की थी मारिया मोनिका सुसाइराज। इस लड़की ने भी अपना ऑडिशन इस अगले प्रोग्राम के लिए दिया। ये एक लड़की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रही थी। उसकी कुछ फिल्में हिट भी हुई थी, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध भी इसे मुंबई ले आई। यहाँ सबके सपने सच नहीं होते, तो इसे मनमाफिक कामयाबी भी नहीं मिली, तो इसने छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए। लेकिन इसे तो बड़ी एक्ट्रेस बनना था, तो इन्होंने किसी ऐसे की तलाश शुरू की जो इनके सपने सच कर सके और इन्हें अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा सके। उस वक्त नीरज ग्रोवर एक नामी गिरामी नाम था। ये उस ऑडिशन में सीरियल की लीड एक्ट्रेस का रोल लेने के लिए गई। वहीं इसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई थी। पहली ही नज़र में नीरज ग्रोवर ने इसको अपना दिल दे दिया और इसका चेहरा उन्हें भा गया और वो इसके प्यार में गिर गए। मारिया ऑडिशन के लिए आई थी, तो उसका नंबर तो नीरज को चुटकी बजाते ही मिल गया। वो कोई बड़ा काम था भी नहीं। काम के सिलसिले में इनके बीच अक्सर बातचीत होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। मारिया को उस सीरियल में काम तो नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी और उसे करीब करीब हिंदी आती भी नहीं थी। लेकिन नीरज ने मारिया से वादा किया कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नीरज से मारिया की लगभग रोज बात होने लगी। मारिया नीरज से शायद इसलिए भी बात कर रही थी कि नीरज ही वो बंदा था जो मारिया को बॉलीवुड में हीरोइन बना सकता था। नीरज काफी दिनों तक इस बात से अनजान था कि मारिया का कोई बॉयफ्रेंड भी है। कुछ वक्त इनकी दोस्ती आगे बढ़ी तो मारिया ने नीरज को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम इमाइल जेरोम मैथ्यू है। ये नेवी में लेफ्टिनेंट पोस्ट पर है। उस वक्त उसकी पोस्टिंग कोची में थी। जेरोम और मारिया की 2 महीने बाद एंगेजमेंट होने वाली थी। मारिया जिस तरह नीरज के करीब आ रही थी, इससे जेरोम को अब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। जेरोम मारिया पर शक भी करता था। इस बात के लिए नीरज और मारिया के रिश्ते को लेकर जेरोम और मारिया के बीच में कई बार तीखी नोकझोंक भी हो चुकी थी। इधर मारिया को मुंबई में रहते हुए कुछ महीने बीत चुके थे। तब तक मारिया इधर उधर रहकर गुजारा कर रही थी, लेकिन उसे मुंबई में लंबे समय तक रुकना था, तो उसने नीरज की मदद से एक फ्लैट किराए पर ले लिया। उसमें शिफ्ट भी हो गई। उसकी और नीरज की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। ये बात 6 मई 2008 की है। इसी दिन मारिया अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। मारिया के बुलाने पर नीरज ग्रोवर शिफ्ट होने के लिए उसकी मदद करने उसके नए घर पर पहुंच गए। शिफ्ट करते करते रात के 9 बजे, करीब करीब 9:30 हो चुके थे। इसी बीच मारिया के फ़ोन की घंटी बजी। मारिया ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके बॉयफ्रेंड जेरोम की आवाज़ आई। उसके बीच बातचीत होने लगी तो जेरोम को मोनिका के पीछे से किसी मर्द की आवाज़ें आने लगी। उसने मोनिका से झट से पूछा कि घर में कौन है, तो उसने नीरज का नाम लिया। जब उसे ये बात पता चली तो नीरज मारिया के घर पर है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और मारिया पर चिल्लाने लगा। तब मारिया ने जेरोम से कहा कि नीरज सिर्फ मेरी मदद करने के लिए ही आया है और कुछ नहीं। जेरोम ने मारिया से कहा, काम खत्म करो और उसे जल्द से नीरज को अपने घर की तरफ भेजो। मारिया ने कहा ठीक है, लेकिन मारिया के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। काम खत्म होने के बाद भी नीरज अपने घर ना जाकर वहीं रुक जाता है। इधर जेरोम मैथ्यू का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि आज रात नीरज अपने घर गया होगा। रात भर वो बेचैन रहता है और अगली सुबह वो पहली फ्लाइट से मुंबई आ जाता है।
वहाँ पहुँचते ही जेरोम मैथ्यू मारिया के घर पहुँचता है और सीधे डोरबेल बजा देता है। बेल की आवाज़ सुनकर मारिया दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही मारिया सन रह जाती है और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे ज़रा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी सुबह सुबह मैथ्यू उसके घर पहुंच जाएगा। जेरोम की नज़र मारिया के पीछे खड़े नीरज पर पड़ती है। उसे देखकर जेरोम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजी से नीरज की ओर बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। मारिया बीच बचाव करने लगती है, लेकिन बीच बचाव करने की कोशिश में भी बावजूद जेरोम उसे भी एक तरफ धक्का दे देता है। ये हाथापाई गाली गलौज चल ही रही थी कि तभी मैथ्यू की नज़र किचन के एक बड़े नाइफ पर जाती है। उससे उसी नाइफ से नीरज का खून कर दिया। जेरोम मैथ्यू ने नीरज के पेट में कई सारे चाकू के घाव किए। नीरज ग्रोवर कुछ संभल पाते वो ज़मीन पर गिरकर धराशायी हो जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। जो इंसान अपार्टमेंट शिफ्ट करवाने आया था वो वहीं उसी अपार्टमेंट में लाश बनकर पड़ा था। अब उन दोनों के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। इस लाश का किया क्या जाए? अब मारिया सुसाइराज और जेरोम मैथ्यू के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो खुद पुलिस को फ़ोन करें या फिर दूसरा रास्ता लाश को ठिकाने लगाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। नीरज की लाश को वो घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए और दुकानों के खुलने का वेट करने लगे। मारिया 11 बजे के आसपास अपने घर के पास वाले मॉल से 2 बड़े बैग, रूम फ्रेशनर और 2 मटन काटने वाले चाकू लेकर वापस अपने घर पहुंची और एक रस्सी भी लेकर आई। अब वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जो सिर्फ एक क्रिमिनल माइंड ही सोच सकता है। उन दोनों ने उन मटन काटने वाले चाकुओं से नीरज ग्रोवर के शरीर के 300 छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। सुनकर रूह कांप गई ना आपकी? मेरी भी इसी तरह कांप गई थी जब मैंने ये एक लाइन सुनी थी। अब इन टुकड़ों को प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियों में भरा और इन थैलियों को उन बड़े बैगों में जो मारिया अपने साथ मॉल से लेकर आई थी। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन सब बड़े बड़े बैगों को यहाँ से निकाला कैसे जाए, क्योंकि अपार्टमेंट में आए हुए उसे 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। उसने कुछ दूरी पर रहने वाले अपने एक दोस्त से कार शॉपिंग के लिए उधार मांगी। इस समय शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। उन्होंने भयंदर नाम की जगह से 2 लीटर पेट्रोल लिया और वहाँ से मानोर की तरफ चल पड़े। ये 2 लीटर पेट्रोल गाड़ी के लिए नहीं, लाश के लिए लिया गया था। वो दोनों गाड़ी को लेकर मानोर के सरे मैगोर के जंगल मानोर से सटे मैगोर विलेज की ओर बढ़ने लगे। विलेज के बाहर एक बहुत घना जंगल था। वहां पहुंचकर उन्होंने बैग गाड़ी से नीचे उतारे और वो 2 लीटर पेट्रोल उन बैगों पर डालकर आग लगा दी। इसके बाद मारिया मोनिका सुसाइराज 7 मई 2008 को ही करीब रात के 9 बजे अपने घर वापस आ जाती है। हालांकि यहाँ जेरोम ज़्यादा देर तक नहीं रुका और जल्दी ही वापस केरल चला गया। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो अपने गुनाह के बाद कुछ निशान हमेशा छोड़ता ही है। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। पुलिस इन तक पहुंचने ही वाली थी और इन्हें पता भी नहीं चल रहा था। इधर नीरज के घर ना पहुंचने और उसके परिवार को उससे संपर्क ना होने पर उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस नीरज ग्रोवर की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करके उसे ढूंढने लगी। उन्होंने शुरुआत उसके कुछ दोस्तों और करीबियों से पूछताछ से शुरू की। कुछ दिन पुलिस की छानबीन ऐसे ही बीती। पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। तब पुलिस जांच का दायरा बढ़ाने लगी तो कुछ दोस्तों से पता चला कि नीरज की दोस्ती नई मारिया मोनिका सुसाइराज से हुई थी। उनसे एक दोस्त ने पता चला कि नीरज ने बताया था कि वो जिस दिन गायब हुआ उस दिन मारिया के यहाँ शिफ्ट करवाने जाएगा। उसके उसी दोस्त ने बताया कि नीरज के गुम होने पर जब उसने नीरज को कॉल किया तो मारिया ने ही उसका फ़ोन उठाया था। 2 दिन बाद मारिया ने उसी दोस्त के कॉल किया और बताया कि 2 दिन से नीरज नहीं आया है तो तुम उसका फ़ोन ले जाओ। इस बात से पुलिस को पूरा शक मारिया पे चला गया। जिस दिन से नीरज गायब होता है उस दिन से मारिया और नीरज के फ़ोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलती है तो पता चलता है कि 6 मई को ये मारिया मलाड वाले अपार्टमेंट में ही थे। 7 मई को ये मारिया के मलाड वाले 7 मई से 20 मई 2008 के बीच यानी 13 दिन में मारिया और जेरोम के बीच 1000 से ज़्यादा कॉल हो चुके थे। अब पुलिस ने बिना देर किए मारिया को धर दबोचा, क्योंकि मारिया को अरेस्ट करने के
पर्याप्त सबूत पुलिस के पास मौजूद थे। अब पूछताछ शुरू होती है। मारिया हर तरह से आरोप से इनकार कर रही थी और लगातार अपने बयान बदले ही जा रही थी। मारिया के फ्लैट में गार्ड ने भी बताया कि उसने कार में दोनों बड़े बड़े बैगों को डाले और करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ से अपार्टमेंट से उन्हें जाते हुए देखा था। अब पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की। सेशन कोर्ट ने 11 जुलाई 2011 को मैथ्यू को हत्या व सबूत मिटाने के लिए 13 साल की सजा दी, जबकि मारिया को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन ट्रायल को ही 3 साल बीत चुके थे, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने कार और घर के सबूत जुटाने के अलावा जंगल में छानबीन के दौरान हड्डियां और दांत के सैंपल हासिल किए। फिर डीएनए को माता पिता से मिलवाया, जो कि मैच हो गए और अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचे। लेकिन मैं एक चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। असल में देखा जाए तो इस केस में पूरी तरह से मारिया गुनहगार है। उसने नीरज को भी डबल क्रॉस किया और जेरोम को भी। अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सज़ा जेरोम को नहीं, अगर ठीक से दी जाए तो मोनिका को ही मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा कानून बड़ा अजीब सा है। खून जिसने किया सज़ा उसे मिलती है, जबकि क्रिमिनल माइंड तो किसी और का चल रहा था। चलिए, जो भी है, थैंक यू सो मच आपका मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।